क्या आपको पता है कि भारत देश में एक ऐसा गांव है जिस गांव में घरों की संख्या तो कुल 75 है, लेकिन उन 75 घरों में से 51 घर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक घर में से कोई ना कोई आईएएस और आईपीएस बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माधोपट्टी नामक गांव की, जहां पर शिक्षा की अलख आजादी के तुरंत बाद ही जागृत होने लगी थी। जब 1952 में उस गांव के पहले आईएएस अधिकारी बने, उसके बाद से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार चल रहा है। जी हाँ, उस गांव में ऐसा माहौल बन चुका है कि वहां की महिलाएं एक साथ बैठकर एग्जाम के पेपर डिस्कस करती हैं या अन्य जो है सूचनाएं, अन्य जानकारियां, अन्य शिक्षण संबंधित जानकारियां उन पर चर्चा करती हैं। माधोपट्टी गांव में ना तो कोई शिक्षण संस्थान है, ना ही कोई बड़ा एजुकेशनल हब है, ना ही कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके बावजूद इस गांव को आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। अफसरों वाला गांव के नाम से पूरे जिले, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है यह माधोपट्टी गांव। इस गांव के लोग पढ़ लिख कर केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं बने हैं, बल्कि भाभा अनुसंधान केंद्र, वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े संस्थानों में, विदेशों में भी कार्यरत हैं। पीएमओ प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं और कई सारी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के मन में ये भावनाएं होती हैं कि मैं बड़ा होकर आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस या अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जाऊंगा। इस गांव में कई घर तो ऐसे हैं जहां पर सास ससुर बहू बेटा सब आईएएस और आईपीएस हैं। कई घर ऐसे हैं जिनमें 4 भाई हैं, चारों के चारों भाई आईएएस हैं। कई ऐसे घर हैं जिनमें 17 लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं। ये क्या है साथियों? ये है केवल माहौल। माहौल ऐसे बनता है। सोचिए, जब 1952 में पहला व्यक्ति यहाँ का आईएएस बना होगा, तब से लोगों को एक प्रेरणा मिल गई और लोग उस प्रेरणा को लेकर आगे बढ़े। देख करके कि हमारे पड़ोसी, हमारे बगल का व्यक्ति आईएएस बना है, हमें भी अपने बच्चे को पढ़ाकर आईएएस आईपीएस बनाना है। धीरे धीरे करके यह एक परंपरा बनती गई। उस गांव का माहौल ऐसा बन गया कि आज 75 में से 52 घर ऐसे हो गए जिनमें से आईएएस आईपीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में लोग जा चुके हैं, सेवा दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस गांव की साक्षरता दर 95% है और वहीं पर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 64% मात्र है और पूरे भारत देश की साक्षरता दर केवल 74% है। ये होता है साथियों माहौल का असर। ये होता है एक अच्छे परिवेश का, एक अच्छा वातावरण बन जाता है जब विकास की बातें होती है, जब विकास की चर्चाएं होती हैं, जहां पर शिक्षित समाज होता है तो एक माहौल कायम हो जाता है और लोग विकास की धारा में बहते हुए चले जाते हैं, सफलता को छूते चले जाते हैं। आप भी प्रयास करिए अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले के माहौल को विकसित करने में, अच्छा करने में, बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में, धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेद करने में समाज को एकजुट करने का प्रयास करिए। विकास की ओर ले जाने का प्रयास करिए। शिक्षा की ओर जुड़ने का प्रयास करिए। एक दूसरे से अच्छी बातों पर, सामाजिक मुद्दों पर, शिक्षा पर चर्चाएं करिए। एक दूसरे का सहयोग करिए। एकता की भावना मन में विकसित करिए और मिलकर विकास करिए। आपके गांव का जब विकास होगा तभी आपके देश का विकास होगा।